खबर ये थी कि वजीर आला पंजाब साहब कब्रिस्तान, मॉडल कब्रिस्तानों की एक मीटिंग ले रहे हैं। यानी अब यह हुकूमत समझ रही है कि रिलीफ अगर अवाम को दे सकते हैं तो सिर्फ कब्रिस्तानों में ही शायद पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। मगर सर ये तो इन्होंने इस कौम को खुदकशी जोगा भी नहीं छोड़ा, इस कौम को खुदकशी जोगा भी नहीं छोड़ा, इसलिए कि उसके लिए भी कोई नया तरीका इजाद करना पड़ेगा, क्योंकि जहर खाने को पैसे नहीं है, आग कोई लगाए तो पेट्रोल नहीं है, कोई खंबे पे चढ़ता है तो बिजली नहीं है। खुदकशी भी ले ली है इन्होंने इस कौम से, और अभी भी ये हंसते हैं, गाते हैं, खुश हैं, समझते हैं कि नेहरू चैन की बांसुरी बजाएगा और ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। और जनाब चेयरमैन, आपके आगे पीछे बाहर पाकिस्तान में वो तबका भी है जिनको हम सरकारी मुलाजिम कहते हैं, जिनको हम तनख्वाहदार तबका कहते हैं, और मैं कहूंगा ये वो बदकिस्मत तबका जिसकी कोई नुमाइंदगी इन ऐवानों में नहीं होती। यहां सरमाएदार भी बैठते हैं, यहां जमींदार भी बैठते हैं, यहां पर माशरे का हर तबका बैठता है, सिवाय तनख्वाहदार तबका, उसकी नुमाइंदगी नहीं है इन ऐवानों में। और आज वो सबसे ज्यादा पिस गया है, और हुकूमत मरे को मारने वाली पॉलिसी पर गामजन है। अभी इस्लामाबाद में आप देखें कि हुक्म आया है कि जो सरकारी मकान हैं, जो 30 साल से जिनमें कोई इजाफा नहीं हुआ, जिसमें सरकारी मकानों में और सरकारी मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, एक मायूसी का आलम है, एक अजीबोगरीब कैफियत है। किसी माशरे के तबके से आप पूछ लें, उसको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। हां, अगर सिर्फ कोई एक उम्मीद की किरण है तो वो आज भी इमरान खान की सूरत में है। एक शख्स जो ये कौम को उम्मीद दे रहा है कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, रोशन उजाले तक का सफर मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा। अब इस हुकूमत की आखिरी कोशिश यह है कि किसी तरह इस उम्मीद की किरण को भी बंद किया जाए। इनकी कोशिश यह है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इनकी कोशिश यह है कि किस तरह पहले खुद फरार होते थे, अब इलेक्शन से फरार हों। जनाब चेयरमैन, आप देखें कि अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू है। एक वहां से एक रिमार्क आता है, यहां से रिएक्शन आ जाता है, फिर दूसरा रिमार्क आता है, कोई ऑडियो टेप रिलीज हो जाती है। इनके पास ऑडियो वीडियो टेप्स की फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है, इनके पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं है। एक जुबान रह गई है, उस पर भी पाबंदी कि आप बोलेंगे तो सुबह आप पर एफआईआर होगी। जनाब चेयरमैन, कल रात को भी आपने देखा, कल रात को यह खबर चली इमरान खान की गिरफ्तारी की। मैं सलाम पेश करता हूं अहले लाहौर को कि किस तरह दीवानावार वो जमान पार्क पहुंचे, इन्होंने रुकावटें खड़ी की, वो रुकावटें रास्ते का धूल बन गई उनके आगे, और इनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। किस किस का दिल चीरोगे तुम, किस किस का लहू उछालोगे तुम, कितने सनहा मॉडल टाउन बर्पा करोगे तुम, मगर फिर भी तुम इमरान खान की मोहब्बत को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसी अवाम के लिए, अपने लिए नहीं, इसी अवाम के लिए उसने गोलियां खाई हैं, उसने सबसे पहले तहरीक में अपना लहू पेश किया है। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क है तो सब कुछ है। मैं कहता हूं अभी भी वक्त है कि इस मुल्क को रास्ते पे डाल ले। आपकी हुकूमत फेल हो चुकी है, आपने खुद एतराफ कर लिया है, आपकी लीडरशिप कह रही है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। मैं पूछता हूं, जरा हमें बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक किस जमात से है, वजीर खजाना का ताल्लुक किस जमात से है,
वुज़रा का ताल्लुक किस जमात से है? जी ये सर। हुकूमत आपकी नहीं है तो ये कौन सा आसेब है जो इस मुल्क पर सवार है? बताएं हमें, सवालों का जवाब दें। आइन के मुताबिक आप इनको पता होना चाहिए, लाजिम है कि आप मजबूर होंगे 2 सूबों में कम से कम इलेक्शन कराने के लिए, और अगर आपको मुल्क का थोड़ा भी ख्याल है तो आपको तमाम मुल्क में जनरल इलेक्शन फिल फोर कराने होंगे ताकि अवाम एक मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद यहां पर रख सकें और वो आइंदा आने वाले मुआशी चैलेंजेस का फैसला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी।